दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मों नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखिया। भैया माँ तो जब जंगल में आई करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखिया। जहाँ सर्प रहते जिसे बामी बोलते हैं, बामी मात जब बामी पे ठहरी पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ शेरी। पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ सर्प निकल के आया तो मैया वो सर्प से बोली, अरे ओ बच्चा आज मेरे बांटो, आज मेरे संकट को बांटो। वो पे दुख सो नहीं रात ललान उंगली में काटो। सर्प से कहा कि हमें उंगली में डसले में मर जाऊं। सर्प बोला कि मैं इंसान नहीं हूं। सर्प बोला कि मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताना शुरू कर दूं। आप जाओ। मैया जंगल में आई परीक्षित, एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से ब्रह्मापुत्र नारद ने रोक दिया, बोले क्या कर रही है, क्यों आई है यहाँ? महाराज मैं हाँ हाँ बोल, यहाँ क्यों आई है? महाराज आप कौन है? मैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो, मैं हूं ब्रह्मापुत्र नारद। महाराज आप हमें एक बात बताइए, एक पत्नी, एक माँ, एक औरत अपने प्राणों को कब देती है? तो मुस्कुराए के बाबा बोले कि हमें जे बता का वर्षा थोड़ी भई और के कहूँ गो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूँ गो किसान, खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। अच्छा तो कोई बेटा नहीं है? हाँ महाराज मरनी आ गई, जवाब दिया है। अरे ओ बावरी लौट जा और जा, मैं कहता हूं कि तेरे 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा।
सुमैया पहले तो रोई और फिर ये हंसी। बाबा नारद बोले ये क्या कर रही हो? बोले महाराज मैं इसलिए हंस रही हूं कि नाथ अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। क्रोध में बाबा नारद बोले अरे ओ बावरी औरत, तुझे पता भी है भगवान ने अपने लिए कहा है क्या? ओ मोर बचन चाहे पड़ी जाए पीका, संत वचन पत्थर की का। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाथ उठा के दोनों पीछे तक श्री राधे। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली मोरे मालिक, कौन काजर से काली। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से काली मोरे मालिक, काली काजर से काली। अच्छा एक बात बताइए, मैं भी एक चौपाई बोल रही थी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवोस दशरथ, तेज बोलो, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी, है ना? अच्छा दोबारा फिर बोलो, मंगल भवन मंगलहारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। ये सब अजर ही बोलते हैं, इन्हें चौपाई रट गई है, जबकि चौपाई में अजर है ही नहीं। चौपाई में अजर नहीं अजिर है। द्रबोस दशरथ अजिर बिहारी। अजिर का मतलब होता है आंगन,
अजर का कोई महत्व ही नहीं है। जो चिल्लाते रहते हो ना द्रबोस दशरथ अजर बिहारी, अजर नहीं होता, अजिर होता है। अजिर का मतलब है आंगन। दशरथ जी के राजकुमार आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ अजर अजर चिल्लाते रहते हो। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया कि महाराज आप लौट जाइए देवी, अगर 9 महीने के बाद बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना। अच्छा एक बात और है, बाबा नारद की माता एक आदत और थी, अगर ये मन में आ जाए ना तो लड़ाई भी करवा लेते थे, थोड़ी बहुत अनमन करवा देते थे देवी देवताओं में। कोई अगर ये कह दे कि हमारी लड़ाई नहीं होती तो बाबा नारद कहते थे कि अगर नहीं होती तो हम पे छोड़ दो, होना शुरू हो जाएगी। एक बार तो इतना बड़ा काम कर दिया, एक बार एक प्रश्न उठा देवताओं में कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? तो किसी ने कहा हीरा, किसी ने सोना चांदी, मतलब जो जिसके मन में आया वो बताया। लेकिन वहां एक विद्वान बैठे थे तो उन्होंने कहा कि सबसे अगर कोई अनमोल चीज है तो वो दुनिया में सबसे प्यारा है प्रेम, और वो भी निस्वार्थ, जहां कोई स्वार्थ न हो। अच्छा बोले ये मिलता कहाँ है? बोले ये सबसे ज्यादा प्रेम है मैया पार्वती में और भोले बाबा में। बाबा नारद बोले ऐसी बात है? बोले जी। तो बोले ठीक है हम पे छोड़ दो। अब बाबा नारद कैलाश पर्वत पे पहुंचे सो मैया अकेली बैठी। प्रणाम करो मैया। प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहो नारद, आओ बैठो। भूखे तो ना आए हो? और ना मैया भूखे तो ना, अगर रोटी होवे तो दे दे। अब भोजन कियो पानी पियो। बाबा नारद ने चारों तरफ कैलाश पर्वत पे देखो, मैया बाबा दिखाई ना दे रहे। सो बोली वे तो सुबह सुबह निकल जाते, शाम को आते, कहूँ घूम रहे हुए। सोचने लगे बन गो काम। बोले मैया वैसे एक बात कहें? हाँ कहो। तू हमें कितना प्रेम करे? बोले बहुत, तुम हमारे बेटा के बराबर हो, हम तुम्हें बहुत प्रेम करें। अच्छा मैया तो को पता है जो सुबह सुबह निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? मैया बोली नहीं हमें तो नहीं पता, उनको मन है जहाँ घूमे वो तो विचरण करते रहते। बोले नहीं मैया तू इतनी तो बोली है, तू सुन तेरे अलावा उनके 6-7 और हैं। भोले बाबा की बात सुन के कि ऐसे बुराई करे, नारद बाबा बोले कि उनके 6-7 हैं। सो मैया बोली है भोजन करो, पानी पियो और निकल लो, बहुत जल्दी, हमारे बाबा की बुराई मत करना। लो माने हो ही ना, तेरी कसम खा रहे मैया तेरे अलावा 6-7 और हैं। अब तुम कहोगे कसम खाओगे तो भरोसा तो होना ही है। सो जवाब दो। चल कोई बात नहीं, ना मार रही? बोले चलो मान ली कसम खाइए। हमें जब बता उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी वो कहां से आई? मैया बोली हमें तो पता ना है। बोले जब तुम्हें जब पता ना है कि पति के गले में माला कहां से आई तो खाक प्रेम करे? मैया बोली आ जाओ आंदे उन्हें, बस आ जाए आज। अब इतने से नारद को निकर वो उतने से भोले बाबा को आए वो बहु